तो हम लोग आजकल एक क्वेश्चन देख लेते हैं. It counts up arrays where max element appears at least k times. You are given an integer array nums and a positive integer k. Return the number of subarrays where the maximum element of nums appear at least k times in that subarray. A subarray is a contiguous sequence of elements within an array, right? तो ये हमारा इनपुट है. इसके लिए हमारा ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है और ये हमारा इस इनपुट के लिए एक्सपेक्टेड एरर है. तो हम देख लेते हैं कि 13233 अगर एरे ए हमारा एरे 1 3 और फिर 1 3 के बाद है 2 3 3 2 3 3, राइट. ये हमारा एरे हो गया और की क्या हो गया, लाइक कि हमारा 2 हो गया. तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसका काउंट मैक्सिमम एलिमेंट का जो हमारा काउंट है इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू के फॉर अ गिवन सब एरे. ठीक है ना. तभी हम उस सब एरे को कंसीडर करेंगे और हमको इन सब सब एरे का क्या निकालना है, काउंट निकालना है, राइट. तो एक बार फिर से समझ लेते हैं. जो हमारा मैक्स एलिमेंट है उसका काउंट किसी भी पर्टिकुलर सब एरे में इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू के, यानी कि एटलीस्ट के तो होना चाहिए, राइट. और फिर हमको टोटल सब एरेज निकालना है, राइट, जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, राइट. तो फिर हम देख लेते, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा एक एरे गिवन है तो इसके लिए कितने टोटल नंबर ऑफ सब एरेज होंगे, राइट. तो ले लेते हैं 1 3 2 3 और 3. कोई हमें बता सकते हैं इसके लिए कितना होगा. तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 और 5, राइट. अगर हम इस इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं तो हमारे कितने होंगे, 5 होंगे. अगर हम इस इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं कितने सब एरे होंगे, 4 होंगे. इससे करते हैं तो 3 होंगे, राइट, 2 होंगे, 1 होंगे. तो फिर हमारा टोटल काउंट कितना हो गया, 5 इंटू 5 प्लस 1/2. 5 6 13 15. तो इसके लिए हमारा 15 काउंट हो जाएगा. सिंपल सी बात है. सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1/2 तो हमारा 15 काउंट हो जाएगा. तो अगर हमारा किसी भी एरे की लेंथ l है तो टोटल सब एरेज कितने बनेंगे, l इंटू l प्लस 1/2 बन जाएंगे. तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ सब एरेज होते हैं, राइट. अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. तो भाई देख लेते हैं ये क्वेश्चन, लाइक इसमें हम कांस्टेंट भी देख लेते हैं. तो कांस्टेंट हमारी नम्स की लेंथ कितनी होगी, 10⁵ में होगी. तो हम उसको लाइक इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू n, लाइक n स्क्वायर से n log n से कम होनी चाहिए भाई, तभी चल पाएगा ये. वरना अगर n स्क्वायर करेंगे तो चलेगा नहीं, 10⁻10 हो जाएगी, राइट. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखते हुए हमें इसे करना है ना. और बाकी सब क्या है, नम्स आई की वैल्यू ये होगी और के की वैल्यू ये होगी. तो अब हम एक अप्रोच देखते हैं, लाइक इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक स्लाइडिंग विंडो अप्रोच यूज कर लेते हैं. स्लाइडिंग विंडो करके एक एल्गोरिदम होता है जिसको लाइक जो कि बहुत सिंपल है ना. अभी हम देख लेते हैं इस एरे के लिए 1 3 2 3 3, है ना. ये हमारा क्या हो गया है, एक एरे हो गया. तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से. भाई क्या हमारा ये ऐसा वेरी फिजिबल है, क्या इसके अंदर पहले तो हम मैक्सिमम एलिमेंट निकालेंगे. मैक्सिमम एलिमेंट क्या है हमारा, 3 है ना. तो क्या इसके अंदर 3 कम से कम 2 बार आ रहा है, नहीं आ रहा है. क्या इसके अंदर 3 कम से कम 2 बार आ रहा है, नहीं आ रहा है. क्या इसके लिए इस सब एरे के लिए 3 कम से कम 2 बार आ रहा है, नहीं आ रहा है. क्या इस एरे के लिए 3
कम से कम 2 बार आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो अगर हमारा ये बना देता है कि ये सब एरे ऐसा है जिसमें 3 एटलीस्ट 2 बार आ रहा है, राइट? तो एक तो ये हो जाएगा और बाकी इसके बचे हुए ये हो जाएंगे। तो हमारा इसका काउंट कैसे निकालेंगे? एक सब एरे ये हो गया, एक सब एरे ये हो गया, तो इसका सिंपल सा काउंट है। तो टोटल काउंट कितना है? लेंथ, लेंथ में से कितना निकाल दिया जाए, जो कि ये लास्ट इंडेक्स है, 0 1 2 3। तो एल में से 3 निकाल दिया जाए, यानी कि 5 में से 3 निकाल दिया जाए, तो हमारे 2 सब एरे बने, है ना? तो एक तो ये हो गया। अब हम इसको, इस विंडो को हम क्या करेंगे? छोटा करना स्टार्ट करेंगे। अगर 1 को हटा दिया जाए, क्या हमारे इस वाले सब एरे में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो अगेन हमारा यहाँ से जो सब एरे स्टार्ट हो रहा है वो कितना काउंट देगा? वो फिर से हमें L-3 2 काउंट दे देगा, राइट? इतना होने के बाद फिर से हम ट्राई करेंगे। हम तब तक ट्राई करेंगे जब तक हमारा लाइक ये फिजिबल विंडो है। जैसे ही हम 3 को हटाएंगे तो हमारी विंडो छोटी हो जाएगी। लेकिन इसमें 3 कितनी बार आता है? सिर्फ एक बार आ रहा है, जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के लिए ये यहाँ पे आएगा। क्या ये फिजिबल है? यस फिजिबल है। इसको हम क्या करेंगे? एल माइनस लास्ट इंडेक्स क्या है हमारा? एल ही है। 0 1 2 3 4, 4। तो लेंथ हमारी 5 है, तो एक सा वेरी बन जाएगा, है ना? इतना होने के बाद, इतना होने के बाद क्या? फिर हम इसको फिर से छोटा करेंगे, तो हमारी विंडो ये हो जाएंगी। क्या ये फिजिबल है? हाँ बिल्कुल है। तो फिर से ये हमें क्या दे देगी? L-4 इज इक्वल टू, फिर से 1 दे देगी। फिर से हम इसको छोटा करेंगे, फिर ये इतना आ जाएगी, है ना? तो फिर ये फिजिबल नहीं है, तो हमारा इसी तरीके से हम हमारा विंडो खत्म हो जाएगी। तो हमारा टोटल काउंट कितना आएगा? 2 + 2 4 + 1 5 + 1 6। तो इसी तरीके से हमारा ये कैलकुलेट होगा, है ना? तो फिर अब एक बस का एल्गोरिदम भी देख लेते हैं, है ना? तो एल्गोरिदम क्या कहता है? एल्गोरिदम कुछ नहीं कहता है। देखो एल्गोरिदम स्टेप 1 क्या है हमारा? पहले तो भाई मैक्स एलिमेंट निकाल दो। वंस मैक्स एलिमेंट इज कैलकुलेटेड, ठीक है ना? स्टेप 2 क्या है भाई? स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा। अपनी एक ऐसी विंडो बनाओ जिसके अंदर जो की कंडीशन सेटिस्फाई करती हो, है ना? वंस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, सपोज ये यहाँ पे एंड करती है, यहाँ पे एंड करती है, तो कितने सवेरी बन सकते हैं? पूरी लेंथ में से ये निकाल दिया जाए, इस चीज का इंडेक्स निकाल दिया जाए, है ना? देखो मैं कल वीडियो को देखो, अगर हमारी ये विंडो बनी है ना, ध्यान से देखना, ये विंडो बनी है ना? ये विंडो बन गई हमारी, है ना? तो ये विंडो कितना पॉसिबल वो बना सकती है हमारे सवेरे? एक तो भाई ये बन गई है, एक ये बन गई है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? टोटल लेंथ माइनस जो कि लास्ट एग्जिस्टिंग इंडेक्स है। ये इंडेक्स क्या है हमारा? 0 1 2 3। तो 3 हो गया, तो L-3, 5 - 3 हमको क्या देता है? 2। एल हमारी यहाँ पे क्या है? बेसिकली एल हमारा है यहाँ पे लेंथ ऑफ आर एरे, है ना? ठीक है ना? तो हम स्लाइडिंग विंडो से अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। लाइक स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा है, और फिर हम अपना आंसर रिटर्न करा देंगे, है ना? रिटर्न कराने के बाद अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। बेसिकली जब कोड लिखने के बाद ही बताऊंगा, वैसे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी, है ना? अब कोड भी लिख लेते हैं भाई। ये हुआ है, वो काट देते हैं, मैंने पहले से खोला, तो ये हमारा कोड है ना? तो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना है, मैक्स एलिमेंट निकालना है, जो कि बहुत सिंपल है।
तो क्या करेंगे, कैलकुलेट मैक्स एलिमेंट। कितने कितने लोगों को मैक्स एलिमेंट निकालना नहीं आता है? कोई नहीं, सिंपल है बड़ा, है ना। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट मैक्स स्टार्टिंग में, जो कि हमारा मैक्स वेरिएबल कंटेन करता है। स्टार्टिंग में हम देख लेते हैं कि हमारी नम्स की वैल्यू कितनी होगी, 1 से लेके 10⁻⁶ होगी, तो 1 ही ले लेते हैं क्योंकि भाई 1 से तो बड़ा ही होगा, लाइक किया वो तो 1 होगा, 1 से बड़ा होगा। अब फोर लूप चला देते हैं नम्स एरे पे, है ना। ये फोर लूप चल गया। अब मैक्स को अपडेट करेंगे हर बार यूजिंग मैथ डॉट मैक्स, जो कि हमारा प्रीवियस मैक्स था, जो कि करंट हुआ है। अब हमारा मैक्स भी निकल गया। अब हमको करना क्या है, हमको 1 बाय 1 करके हर एक विंडो को चेक करना है। अच्छा, ये विंडो अगर वैलिड है तो उससे कितने सब एरे बन सकते हैं, है ना। और अगर वो वैलिड है तो फिर हम नेक्स्ट आइटरेट करेंगे, अच्छा इसको छोटा करके देखेंगे, है ना। तो फिर एक लेफ्ट वेरिएबल ले लेते हैं जो कि हमारा विंडो का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, 0 से ही करते हैं, है ना। एक काउंट भी ले लेते हैं। अच्छा भाई कितने काउंट है हमारे पास, काउंट, है ना। काउंट ले लिया हमने, 4 इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन nums dot length आई प्लस प्लस, है ना। ये हो गया। अब चेक करते हैं इफ जो करंट एलिमेंट है वो मैक्स के इक्वल है, इफ करंट एलिमेंट मैक्स के इक्वल है तो भाई ऑब्वियस सी बात है काउंट बढ़ेगा हमारा, है ना। और एक अब चेक कर लेते हैं, अगर भाई हमारा काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, दैट मीन्स हमारी विंडो वैलिड है ना। तो फिर हम एक वेरिएबल भी ले लेते हैं यहाँ पे, लॉन्ग आंसर इज इक्वल टू 0, जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करेंगे, है ना। तो अब आंसर में भाई हम एक वेरिएबल भी ले लेते हैं लेंथ, जो कि हमारा नम्स डॉट लेंथ होगा, है ना। यहीं पे लिख लेते हैं उसको, इन लेन इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ। अब भाई जो कि हमारी एरे की लेंथ है उसमें से करंट इंडेक्स निकाल दो, क्योंकि वो हमारे नंबर ऑफ सब एरेज होंगे, है ना। तो करंट इंडेक्स हमारा आई हो गया, है ना। अब अब चेक करेंगे जो कि हमारा लेफ्ट साइड है, विंडो को छोटा भी तो करना है ना हमको। तो इफ लाइक नम्स ऑफ लेफ्ट साइड, अगर भाई ये काउंट की इक्वल है, लाइक काउंट की नहीं मैक्स की इक्वल है, तो क्या करना है हमको, क्या करना है, काउंट को घटा दो भाई, काउंट को घटा दो। और एक बार ये चीज कंप्लीट हो जाए तो फाइनली अपना आंसर प्रिंट करा दो, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं, मैक्स एलिमेंट कैलकुलेट किया, है ना। ये अभी हमारा विंडो का स्टार्टिंग पॉइंट है, l इज इक्वल टू 0, बल्कि इसका नाम अच्छा से चेंज करके आर कर लेते हैं, है ना। क्योंकि भाई ये हमारा क्या है, ये लेफ्ट हो गया है, ये राइट पॉइंट हो गया, है ना। थोड़ा इसको ये कर देंगे और भाई सिंपल सा हो गया। अभी चेक कर लेते हैं कि और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की याद कितनी होगी। देखो भाई यहाँ पे कितनी होगी, बिग ऑफ एन, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, एरे को आइटरेट कर रहे हैं। यहाँ पे कितनी होगी, कितनी होगी, सिंपल सी बात है। अब कुछ लोग होते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर, बट यहाँ पे भी एक पॉइंट है, इस चीज को मैं पहले कोड को रन कर देता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ही है। टीएलई आ गया भाई, क्यों आ गई है टीएलई, क्योंकि क्योंकि हमको करना क्या है भाई, बढ़ाना भी तो है ना, एल प्लस प्लस, क्योंकि हमको एल प्लस प्लस बढ़ाना है, अपनी विंडो छोटी करनी है, वरना वो उसी चीज में घूमता रहेगा, है ना। तो इसको सबमिट कर लेते हैं हम एक बार, ठीक है, हो गया है। अब हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करनी है। कुछ लोग कहेंगे भाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिकॉज एन स्क्वायर, हाँ भाई ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, ये हमारा कोड हो गया, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है,
बिग ऑफ एन। इसमें तो कोई बताने वाली बात ही नहीं। अब देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ये फॉर लूप सिर्फ आर पे ऑपरेट कर रहा है। आर कितनी टाइम बढ़ेगा हमारा? आर बढ़ेगा हमारा एन टाइम्स। और ये वाइल लूप कितनी बार बढ़ सकता है एटमोस्ट? ये एटमोस्ट कितनी टाइम बढ़ सकता है? एल स्टार्टिंग में हमारा भाई जीरो था, है ना? ये ज्यादा से ज्यादा आर टाइम्स, लाइक एन टाइम्स बढ़ सकता है ना? ये वाला फोर समझने वाली बात है। जो ये वाइल लूप है, ऐसा नहीं है कि हर एक आर की वैल्यू के लिए आर टाइम्स बढ़ रहा है, नहीं। ये सारी आर की वैल्यू के लिए, ओवरऑल सारी आर की वैल्यू के लिए एन टाइम्स ही बढ़ेगा। तो हमारा एन प्लस एन प्लस एन, 3n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, जो कि हमारा बिग ऑफ एन है ना? तो फिर यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई? बिग ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता सकते हैं कोई? बिग ऑफ वन, कॉन्स्टेंट है भाई। ठीक है ना? तो थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।